ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल भक्ति मार्ग वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत की भागवत मूल पाठ यथारूप हम कथा श्रवण कर रहे हैं। नवम स्कंद के अंतर्गत आज पंचदशो 15वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। राम मंदिर की ओपनिंग की इनविटेशन हमारे पास आ चुका है। पीले चावल और एक इनविटेशन लेटर, निमंत्रण पत्र मिला है। पिछले कल मन में बड़ी प्रसन्नता है, सारा विश्व प्रसन्न है, हाँ सारे संसार प्रसन्न है, सारे जीव प्रसन्न हैं। तो आप सभी को एडवांस में राम जन्मभूमि की, राम मंदिर की उद्घाटन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो राधिका, इधर आओ भाई, बड़ी सुंदर आर्ट बनाई है राम जी की। देखें, इधर आके दिखाओ, ऐसे थोड़ी कुछ ना कुछ करती रहती है, पहले ही मैंने आपको दिखाया है, तो दिखाओ इधर। ये देखें राम जी बनाए हैं इसने। और सबको बोलो राम जन्मभूमि की आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो इसको अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें और कमेंट में लिख दें मैं जय श्री राम। बड़ी सुंदर बनाई है। देखो यहाँ सूर्य नारायण भी है मुकुट में, पास से देखें, जूम करके। तो इसका एक चैनल भी है राधिका का। क्या नाम है भाई? राधिका आर्ट एंड क्राफ्ट, है ना। तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ आपको ऐसी ऐसी इसकी सुंदर सुंदर वीडियो शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ नवमः स्कन्धः अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। ऐलस्य चोर्वशीगर्भात् षडासन्नात्मजा नृपो आयु श्रुतायु सत्यायु रेयोथ विजयोजय। श्रुतायोर्वसुमांस्पत्र सत्यायोश्च श्रुतञ्जय। रयस्य सुत एकश्च जयश्च तनयोमितो। भीमस्तु विजयस्यात्य काञ्चनो योद्धकस्ततो। तस्य जङ्घः सुतो गङ्गां गण्डूसीकृत्य यो पिबत्। जग्नोस्तु पुरुषस्तत्पुत्रो बलाकाश्चात्मजो जगः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र, होत्र का पुत्र था जहनु। ये जहनु वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जहनु का पुत्र था पुरु, पुरु का बालक हुआ, पुरु का बलाक और बलाक का पुत्र हुआ है अज। ततः कुशस्यापि कुशम्बस्तनयो वसु। कुशनाभस्य चत्वारो गाधेरासीत् कुशाम्बुजो। तस्य सत्यमतिं कन्यां वृश्चिको याचत द्विजो। वरं विश्वदृशं मत्वा गाधिर्भागमब्रवीत्। एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवर्चसां सहस्रं दीयतां शुल्कं कन्यायां कुशिका वयम्। अज का कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ।
इनमें से कुशाम्बु के पुत्र गादी हुए परीक्षित। गादी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋचिक का ऋषि से, ऋषि ने गादी से उनकी कन्या मांगी। गादी ने यह समझकर कि ये कन्या के योग्य वर नहीं है, ऋचिक ने कहा, मुनिवर, हम लोग कुशिका वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए, जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो, परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम् आनीय दत्त्वा तान् स्वाम् उपये मे वराननाम्। स ऋषिः प्रार्थितः पत्न्या स्वश्रव्या चापत्यकाम्यया श्रपयित्वा भयन्मन्त्रे शरुं स्नातुं गतो मुनिः। तावत् सत्यवती मात्रा स्वाचुरं याचितो सती श्रेष्ठं मध्वा तया याक्षन् मात्रे मातुरदत् स्वयं। जब गाधी ने यह बात कही तब ऋचिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए तथा उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरू पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की माँ ने यह समझ करके ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरू पकाया होगा, उससे वही चरू मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरू तो माँ को दे दिया और माँ का चरू वह स्वयं खा गई। तद्विज्ञाय मुनि प्राह पत्नीं कष्टोमकारशे घोरो दंडधरः पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवत्तमः प्रसादितो सत्यवत्यामेव भूदिति भार्गवो अथ तर्हि भवेत् पौत्रो जमदग्निस्ततो भवत्। सा च भूत्सु महापुण्या कौशिकी लोकपावनी रेणो सुतां रेणुकां वे जमदग्निरुवाहयाम्। जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा, वह तुम्हारा भाई होगा, एक श्रेष्ठ ब्रह्मविद्ता। सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ है। सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी। रेणुका जमदग्नि ने उनका पाणी ग्रहण किया है। तस्यां वै भार्गवऋषि श्रुतां पशु मदादयो यवीया यज्ञम एतेषां राम इत्यभिश्रुतो यमाहुर्वासुदेवांसं हेहयानां कुलान्तकं त्रिशप्त्र कृत्वो य इमां चक्रे निक्षत्रियां महीं दुष्टं छत्रं भुवो भारमब्रह्मण्यो मनीनसत् रजस्तमो व्रतमहन् फल्गुन्यपि कृतैं हसी। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें से सबसे छोटे परशुराम जी थे। बोलो परशुराम जी महाराज की जय। उनका यह सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि है वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंश अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मणों के अभक्त रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे और इसी के बलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया है। राजोवाचो किम तदयो भगवतो राजन्य रजतात्मभि कृतम येन कुलम नष्टम क्षत्रियाणाम वीक्षणसो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। श्री शुकोवाच हे नामाधिपतिरर्जुन क्षत्रियर्षभ दत्तम नारायणस्यांस आराध्य परिकर्म भी बाहुं दशो शतं लेभे दुर्दर्शध्वमरातिशो अव्याहतेन्द्रियोजश्री तेजो वीर्यो यशो बलम योगेश्वरत्वमेश्वर्यं गुणायित्राणि वादयो चचार व्याहत गतिर्लोकेषु भवनो यथा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित उन दिनों है वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों को अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से ही प्राप्त कर लिया था। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसे प्राप्त थीं। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता था।
स्त्रीरत्नैरावृतः क्रीडन् रेवाम्बसी मदोत्कटो वैजयन्तीं त्रिजं बिभ्रद्रोध सरतिं भुज सरितं भुजैः विप्लावितं स्वशिबिरं प्रतिस्रोतः सरिज्जनैः नामृष्यत् तस्य तद्वीर्यं वीरमानीदसाननो गृहीतो लीलया स्त्रीणां समक्षं कृतकिलविषो बाहि स्मृत्यां सन्निरुद्धो मुक्तो येन कपिर्यतो। एक बार गले में वैजयंती की माला पहने सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। दसमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी, जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्रार्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण गृहीतो लीलया स्त्रीणां समक्षं कृतकिलविषं आहिष्मत्यां तन्निरुद्धो मुक्तो येन कपिर्यतो। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी माहिष्मती में ले जाकर बंदर के समान कैद कर लिया। पीछे पुलस्त्य के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया था। तब एकदा तु मृगयां विचरन् विपिने वने यद्रक्ष्याश्रमपदं जमदग्निरुपाविशत् तस्मै स नरदेवाय मुरहणमाहर ससैन्यो मात्यवाहाय हविष्मत्यादपूदनो सवीरस्तत्र तद्दृष्ट्वा आत्मेश्वर्योतिसायनं तन्नाद्रियोताग्निहोत्र्यां साभिलाषो सहेय्ययो। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। देववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना मंत्री और वाहनों के साथ हेयाधिपति खूब स्वागत सत्कार किया। वीर हेयाधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बढ़ चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु को ही लेना चाहा। हविर्धानो वृषेदर्भान् नरान् हर्दो मजोदयत् ते च माहिष्मतिं निन्युं सवत्सां क्रन्दतिं मलात् अतो राजानि निर्याते रामो आश्रम आगतो श्रुत्वा तत्तस्य तौर्यात्म्यं चक्रोधा हिरिवाहतो घोरमादायो परशुं सतूणं चर्मकार्मुकम् अन्वधावन् दुर्दर्शो मृगेन्द्रो एव यूतपम। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं। अपनी सेवकों को जो आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन ले चलो, उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ भाव कर डकराती हुई कामधेनु को बलपूर्वक माहिष्मतीपुरी ले गए। तब वे सब चले गए। तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृतांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल और धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़ता है। तमा पतंतम भृगवर्य मोजसा धनुर्धरम बाण परश्वधायुधम एणे चरमांबर कर्मधामभिर्युतम जटाभिर्दरुषे पुरीं विसन् अचोदयद्भिस्तरितावपश्पत्तिभिर् गदासि बाणाष्टशतग्निशक्तिभिर् अक्षौहिणी सप्तदशाति भीषणौ स्ताराम एको भगवान शूदयत्। सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसकी ओर झपटे आ रहे हैं। उसके बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष बाण और वर्षा लिए हुए थे, शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थीं। उन्हें देखते ही उनसे गदा, खड्ग, बाण, रिष्टि, शतग्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर सहस्र अक्षौहिणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात ही बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया है। यतो यतोसो प्रहरत तपस्वधो मनोनिलो या परचक्रशूदन ततस्ततच्छिन्न भुजोरुकंदरो निपेतुर्व्यायत सूतवाहनो दृष्ट्वा सुसैन्यं रुधिरोगकर्दमे रणाजिरे रामकुटारसायकै विवक्नचरमध्वजचाप विग्रहं निपातितं हेय आपतदरुषा। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहाँ जहाँ वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहाँ वहाँ सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जंघें और कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जाते थे। हैयाधिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक, उनके धनुष, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और बाणों से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़ने के लिए आधमका है। अथार्जुन पंचसुते सुबाहुर्धनो सुबाण
युगपत्य संदधे रामाय रामोऽस्तु भृतां समग्रणी स्थान्ये कदन्वे शुभिराक्षिणत्समं पुनः स्वहस्तैरचलान् मृदिङ्ग्रिपानुक्षिप्य वेगा दविदावतो युधि भुजान् कुठारेण कठोरनेमिना शिक्षेद राम प्रसवं तवेर्यो कृत्तवाहो सरस्तस्य गिरे श्रृंगो विवाहरत अति पितरी तत्पुत्रा अयुतम दुद्रुपुर्भयातो। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े, परंतु परशुराम जी ने तो समस्त सहस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला है। अब है आदिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा, परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला। जब उसकी बाहें कट गईं तब उन्होंने पहाड़ों की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए। अग्निहोत्रीम उपावर्त्य सवत्सां परवीरः सौपेत्याश्रमं पित्रे परिक्लिष्ट समर्पयत् स्वकर्मं तत्कृतं रामो पित्रे भ्रातृभ्य एव च वर्णयामास तच्युत्वा जमिदग्निरवासतो राम रामो महाभावो भगवान् भवान् पापमकारशीत् अवधीर्नरदेवं यत् सर्वदेवमयं वृथो वयं हि ब्राह्मणस्तातो क्षमयार्हणतां गतो यया लोकगुरुर्देव पारमेश्च मगात् पदं परीक्षेत्। विपक्षी वीरों के नासक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा दी। वह बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया और महाश्मति में सहस्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया है। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं, और तो क्या सबके दाता ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्मपद को प्राप्त हुए हैं। क्षमया रोचते लक्ष्मीर्ब्राह्मी सौरी यथा प्रभो क्षमिणामासु भगवान स्तुष्यते हरिश्वरम। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। राज्ञो मूर्धा विसिक्तस्य वदो ब्रह्मो वदाद्गुरु तीर्थ संसेवयाचाइयों जय्यांग्याच्युत चैतन। बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कंदे पंचदशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण कुल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राज रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। परशुराम जी की कथा आपने श्रवण की है और यह भगवान के ही अवतार हैं, 24 अवतारों में इनका वर्णन आता है। तो परशुराम राम जी की ही अवतार है, इसलिए इनके हाथ में केवल फरसा है, इसलिए परशुराम इनका नाम है। और राम जी का इस समय हैशटैग चला हुआ है देश में। तो आप सभी को एक बार पुनः राम मंदिर के निर्माण की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमें भी पीली चिट्ठी और पीली पत्रिका वहाँ से निमंत्रण की मिली है, पीले चावल मिले हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ राशि गई थी मंदिर निर्माण के लिए अभी जब आए थे। तो जिन लोगों ने विशेष राशि भेंट की उनको विशेष निमंत्रण पत्र दिए गए हैं, तो निमंत्रण पत्र की प्राप्ति हुई है, मन बड़ा प्रसन्न है। इसलिए आप सभी को भी उद्गार निकल कर आ रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण की बहुत बहुत सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। रामलला विराजमान हो रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट का कहना है कि 22 के बाद आवें तो प्रयास करें पहुँचें, और नहीं तो अपने अपने घर में दीपक जरूर जलावें, देव दिवाली मनावें, क्योंकि ठाकुर जी आ रहे हैं।
राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है पुनः, ऐसा मन में भाव है। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं की वीडियो श्रवण करने के लिए, देखने के लिए, वृंदावन का दर्शन करने के लिए। हाँ, पिछले कल हमने एक वीडियो डाली शाम के समय, तो आपको वीडियो मिलेगी। महाराज रमण रीति और गोकुल महावन के पास में एक स्थान है, वहाँ हम गए थे, बड़ा रमणीक स्थल है। तो वहाँ की आप रशखान की समाधि स्थल की वीडियो है, उसको भी देखें। उससे पहले हमने शाम के समय आपको 4 बजे एक दिन वीडियो दी थी माँ चंद्रावली के दर्शन की। तो आपके ब्रज क्षेत्र के जो विलुप्त स्थान हैं उनकी वीडियो भी आपको शाम के समय हम प्रदान कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही हो और कथा श्रवण करते समय 1 सेकंड 1 मिनट के लिए भी ऐसा लगता हो कि हाँ, वृंदावन से हम जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में ठाकुर जी का दर्शन करते हुए। किसी घाट वाले ठाकुर जी विराजमान हैं, एक आध दिन और हैं, तो इनका आप दर्शन करें और बने रहें चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।